ऑल इंडिया रेडियो ने 29 मार्च 1949 को रात 9 बजे के अपने बुलेटिन में सूचना दी थी कि सरदार पटेल को दिल्ली से जयपुर ले जा रहे विमान से संपर्क टूट गया है। उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन, जोधपुर के महाराजा और सचिव वी शंकर के साथ शाम 5:32 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। इस यात्रा को 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी किसी को कोई खबर नहीं मिली। इसलिए हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन जैसे खबर मिली कि सरदार पटेल के विमान की जयपुर से 30 मील की दूरी पर क्रैश लैंडिंग हुई है, तो सबकी जान में जान आई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि सरदार पटेल उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अखंड भारत की इकलौती उम्मीद भी थे। इस चैप्टर में देखिए सरदार, आर्किटेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिया। 1918 खेड़ा खंड, गुजरात। सूखा पड़ने पर शुरू हुए आंदोलन से एक ऐसा चेहरा उभरा जो अपने इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ देश का चहेता बना, बल्कि आजादी के बाद भारत के भौगोलिक स्वरूप का शिल्पकार भी कहलाया। ये चेहरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उनकी प्रेरणा का स्रोत थे महात्मा गांधी। दरअसल चंपारण सत्याग्रह से सरदार पटेल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुजरात के खेड़ा खंड में पड़े सूखे को देखते हुए किसानों को टैक्स से राहत देने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने राहत देने से मना कर दिया। तब गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन वो अपना पूरा समय खेड़ा में नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी गैर मौजूदगी में भी संघर्ष की अगुवाई कर सके, और ये तलाश पूरी हुई सरदार पटेल के रूप में, जिनकी जिद के आगे ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने ही पड़े। 1928 बारडोली आंदोलन। ठीक 10 साल बाद एक बार फिर खेड़ा खंड की ही तरह एक बार फिर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार नेतृत्व पहले से तय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्होंने प्रांतीय सरकार के किसान के लगान में की गई 22% बढ़ोतरी की मुखालफत खुलेआम की, और कामयाबी उनके कदम चूमने खुद चली गई। आंदोलन की कामयाबी के कारण उन्हें सरकार की उपाधि मिली। अब तक तय हो चुका था कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिल गया जो भविष्य की उम्मीद के लिए उजाले की किरण है, और यह अनुमान आजादी के बाद बिल्कुल सही साबित हुआ। वल्लभ भाई से सरदार, और सरदार से भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष बनने का सफर जारी था। 5 जुलाई 1947 एक मुहिम की शुरुआत। आजादी मिलने के करीब 1.25 महीने पहले हिंदुस्तान में पहली बार एक रियासत विभाग की स्थापना की गई। लक्ष्य था 23 रियासतों का विलय, लेकिन सवाल यह था कि इस लक्ष्य की जिम्मेदारी सौंपी किसे जाए। ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने के बाद इस लक्ष्य को पाना और भी मुश्किल था, लेकिन बतौर गृह मंत्री और रियासत विभाग के मंत्री इस जिम्मेदारी को निभाने का बीड़ा सरदार वल्लभ भाई के कंधों पर आया, और उन्होंने इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा। वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। सरदार पटेल ने 562 देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। बिना खून बहाए भारतीय संघ में रियासतों का विलीनीकरण कराया। सिर्फ हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत उन्हें सेना भेजनी पड़ी। इसके अलावा जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान के साथ जाने के फैसले से भी सख्ती से निपटाया। एक बात साफ थी कि सरदार पटेल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति से परहेज नहीं करते। उन्होंने बिना किसी खून खराबे और युद्ध के भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिखाया, और उनकी इसी इच्छा शक्ति को देखते हुए आगे चलकर सरदार पटेल को लौह पुरुष नाम से संबोधित किया गया। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां एक व्यक्ति भी ऐसा हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया। सरदार पटेल ही वो शख्सियत थे जिन्होंने आजादी के बाद आधुनिक भारत का वास्तविक भौगोलिक स्वरूप सामने लाया। मुमकिन है कि सरदार पटेल के बिना ये काम शायद कोई कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि आजादी के पहले भारत अलग अलग रियासतों में बटा था। अंग्रेजी हुकूमत हर रियासत के लिए पेंशन जारी करती थी। आजादी से रियासतों का मकसद अपना पुराना राज्य हासिल करना था, लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल ने भारत को लोकतांत्रिक संघ बनाने के लिए काम किया। हालांकि ये काम बेहद मुश्किल था, लेकिन बतौर एक सक्षम नेतृत्व सरदार पटेल पर सबको विश्वास था।
और लौह पुरुष बनकर सरदार पटेल ने इस विश्वास को कायम रखा, जिसका प्रमाण है उन्हें मिली असंख्य मौखिक उपाधियां। जीवनीकार पीएन चोपड़ा की लिखी जीवनी सरदार ऑफ इंडिया के मुताबिक रूस के पूर्व प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने भी सरदार पटेल की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। उनका कथन था कि आप भारतीयों के क्या कहते हैं, आप राजाओं को खत्म किए बिना ही रजवाड़े समाप्त कर देते हैं।